फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो। इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अवाम का हक है और अवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। आज नेब केस तोशाखाना की प्रोसीडिंग की खान साहब का जुडिशल हुआ और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 6 जनवरी है। इस केस को मैं ज़ाती तौर पे और इवन लीगली हम समझते हैं कि बिल्कुल बोगस केस है। ये सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस नतीजे पे है कि हर किस्म का केस खान साहब पे और खान साहब की फैमिली के ख़िलाफ़ बनाया जा रहा है, उनको कोर्टों में डाला जा रहा है, उनके ट्रायल जेल में कराए जा रहे हैं ताकि उस पर प्रेशर बढ़े और कोई कंप्रोमाइज़ हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब का मोरल बड़ा स्ट्रॉन्ग और हाई है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। बाकी मैं इलेक्शन के सिलसिले में कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, पीटीआई का हमेशा से एक मौक़िफ़ रहा है और ये अभी नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम पिटीशन है। पीटीआई ने इससे पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी अप्रैल में और हमारा एक असूली मौक़िफ़ है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर आपने कराने हैं तो उसमें हुकूमत और हुकूमती नुमाइंदों के आरओज़ और डीआरओज़ के जो रोल है वो नहीं होने चाहिए। सारे रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से होने चाहिए ताकि इलेक्शन आपके फ्री एंड फेयर हो जाए। वो पार्टी जिसने अपने 2 हुकूमतें ख़त्म करवाई, जो 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट जा चुकी थी, जिसने 7 पिटीशनें हाई कोर्टों में फ़ाइल करवाई थी, जिसने कौमी असम्बली से सारी रिजिग्नेशन दी थी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए हमारी कोशिश थी। पीटीआई की कभी भी कोई ऐसी कोशिश नहीं रही है कि इलेक्शन एक दिन भी डिले हो। लेकिन हम ये मुतालिबा आज भी करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर सेट असाइड कर लिया, इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी गई है कि वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे डीसीज़ और असिस्टेंट कमिश्नर वो आरओज़ लगे, वो रिटर्निंग अफसरान हो। हमारी ये भी इस्तदा है कि आप एटलीस्ट ये तो आप इंश्योर करें कि ये लोग फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं। वो लोग जिन्होंने एक पार्टी को निशाना बनाया हुआ है, जिन्होंने बारहा एमपीओ के ऑर्डर पास किए हैं, जिन्होंने स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिक पार्टी को फैसिलिटेट किया हुआ है, ऐसे लोगों से ये तवक्को रखना कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे, ये मेरा ख्याल है कोई तवक्को नहीं कर सकता। इसमें सुप्रीम कोर्ट ही इंटरवीन कर सकती हैं कि जो हिदायत सुप्रीम कोर्ट ने दी है, और सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर का पिटीशन भी अपने पास मंगवाया है। मेरी इस्तदा होगी कि वो इस पिटीशन पे ऑर्डर पास करे कि जो इनकम्बेंट होगा वो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन बनाए। ये हमारी सबसे बड़ी इस्तदा है। हमारी ये भी इस्तदा होगी कि ह्यूमन राइट्स की पिटीशनें हम फाइल कर चुके हैं, हम बेलों की पिटीशनें फाइल कर चुके हैं। हमारी एक एवरेज पीटीआई की वर्कर की जो जेलों में पड़ा है 17 टाइम्स बेंचेस डिज़ाल्व हो जाती हैं या कई मरतबा उनको बारहा जेलों में डाला जाता है, एक वन आफ्टर अदर। इसका भी सिलसिला बंद होना चाहिए। ये हमारी सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा है कि इस सिलसिले में भी कोई इक़दामात की जाए। शुक्रिया आप लोगों का। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो। कल कहा गया सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह तौर पर कि पीटीआई ने जो पिटीशन दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में, पीटीआई के जो वकील ने ये पिटीशन दायर की है, ये जमहूरियत को डिरेल करने का एक बहाना है और हम ये किसी सूरत नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या पीटीआई जमहूरियत को डिरेल करना चाहती है? पीटीआई वाहिद शायद पार्टी है जो कोशिश कर रही है कि जमहूरियत डिरेल ना हो जाए, और इसी के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाते रहे हैं कि कोशिश करें हमारे साथ कि जमहूरियत को डिरेल होने से बचाएं। इसी तरह पिटीशन जो मैंने अर्ज़ किया हम पहले भी फाइल कर चुके थे। ये हर पिटिशनर का, हर पार्टी का हक है कि वो अदालत के सामने अपना ग्रीवियंस शो करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया उमर नियाज़ी साहब को। अगर आप पिटिशनरों को नोटिस इशू करना शुरू करें तो इंसाफ की फराहमी के सिलसिले में ये सबसे बड़ी रुकावट बनेगी। जो बंदा पिटीशन फाइल करके आता है वो पहले ये सोचेगा कि क्या मुझे कंटेम्प्ट की पिटीशन देनी जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का पहला वाला ऑर्डर आप उठाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम तो सिर्फ फैसिलिटेट कर रहे हैं, ये तो बिटवीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन हो रहा है।
चीफ जस्टिस साहब ने खुद फरमाया था कि हम सिर्फ फैसिलिटेटर हैं, हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे, ये चीफ जस्टिस साहब के। तो सुप्रीम कोर्ट का अगर ऑर्डर नहीं था, वो फैसिलिटेशन काम किया, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा अच्छा और अहसन इकदाम किया था कि इलेक्शन को 8 तारीख के लिए मंजूर करवा लिए। ऑर्डर ऐसा साहब पास किया कि इंशाल्लाह अब इंश्योर हो जाएगा कि 8 तारीख को इलेक्शन होंगे। लेकिन देखो, फ़कत इलेक्शन का होना कोई मकसद नहीं है अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट ना हो, और इसके प्रोसेस में शामिल होना लाजिम है। आज एज वी स्पीक वो प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी हमें इजाज़त नहीं है, आज भी कन्वेंशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी पार्टिसिपेशन की इजाज़त नहीं मिल रही, आज भी हमारे झंडों की इजाज़त नहीं है। हम चार्टर ऑफ डिमांड लेके गए थे, जो डेलीगेशन हम लेके गए थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, पूरे कमीशन के मेंबर्स थे। हमारा सिर्फ ये एक मुतालिबा था, काइंडली हम तो 70% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं, ये अवाम का हक है और अवाम का राइट है कि वो किस को चूज़ करना चाहते हैं और किस पार्टी के साथ फैसिलिटेट होना चाहते हैं। वो अगर हमारे साथ एफिलिएट है तो सुप्रीम कोर्ट से हमारी यही इस्तदा रही कि नहीं, हम डिरेल नहीं करना चाहते, आप डिरेल होने से बचाएं। और डिरेल होगी अगर आप इन लोगों को प्रोटेक्शन नहीं देंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे। 22 तक फाइनल डेट नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की हमारी लीडरशिप को भी हर साल में फैसिलिटेट किया जाए। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर को सजाएं सुनाई, वही जजेस अब आप से बात करें, क्या इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि हमें इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। हमने कभी सुप्रीम कोर्ट की किसी जज पे ये उंगली नहीं उठाई है कि आप हमारा केस ना सुने। हमने हमेशा से कहा है कि आप इंसाफ करें। हमारी इस्तदा हमेशा से ये रही है कि काइंडली जल्द से जल्द हमारे फैसले करें। देखो, हमें जितना भी नुकसान हुआ है 180 केसेस में, वो ज़्यादातर इस बात पे हुआ कि हमारे केसेस की सुनवाई नहीं हो रही। हमारे ख़िलाफ़ जो केसेस किए जा रहे हैं वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो शहाना में आपने देखा था, वो घंटों के हिसाब से चलते हैं। तो हमारा भी राइट है कि अगर हम उस केस के खिलाफ किसी अपील फाइल करें तो हमारा भी बुनियादी हक है, हमारे भी फैसले देखो आरओ और कन्वेंशन आप कह रहे हैं वर्कर कन्वेंशन नहीं होने दिया जा रहा है। इसी तरह अगर इलेक्शन कंपेयर में आपके जो रुकावटें होती हैं और फिर इलेक्शन होता है तो क्या बाद में आप ये भी तो कहेंगे कि धांधली हो गई, ये इस तरह की सूरत हाल हो गई? देखो, धांधली तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप पार्टिसिपेशन में फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कैसे मुमकिन कराएंगे अगर हमारी पार्टिसिपेशन नहीं होगी? अगर हमें कन्वेंशन की इजाज़त नहीं है, हमारे वर्कर को इजाज़त नहीं है, हमारी पार्टी लीडरशिप पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो आपने तो प्री पोल रिगिंग तो कर ही दी ना। आपने नॉक आउट नहीं करना होता। इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेशन भी जमहूरियत का हिस्सा है। आप अपनी बात कर लें, मैं अपनी बात कर लूँगा, और हक़ हुक्मरानी का राइट आवाम के पास है, वो जैसे चाहे वोट दे दे। लेकिन हमारा ये इस्तेदा थ्रू आउट रहा, ये अभी नहीं, आप अप्रैल की उठा लें। अप्रैल में भी हमने पिटीशन फाइल कर दी थी। उसी वक्त भी हम कह रहे थे कि काइंडली जितने भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान हैं वो जुडिशरी से ली जाए ताकि उन पे इन्फ्लुएंस कम हो और वो इन्फ्लुएंस में ना आए और वो फ्री एंड इंडिपेंडेंट इलेक्शन करा दें। चेयरमैन पीटीआई, आप इस तरह कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ क्रैकडाउन चल रहा है, तो क्या ये मुमकिन है कि आपके खिलाफ जितना भी सख्तियाँ हो रही हैं इसको देखते हुए आप इलेक्शन से बाइकाट का सोच रहे हैं? नहीं, देखो, पीटीआई इलेक्शन की बाइकाट कभी नहीं करेगी। बॉयकाट की तरफ हम हरगिज़ नहीं जा रहे। हमारी कोशिश है, देखो, बॉयकाट नहीं करते, लेकिन हमारी ये ज़रूर है कि हम कोशिश करते हैं हमने सिंबल से इलेक्शन लड़े, हम कोशिश करते हैं फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, और हमारे वर्करों का भी राइट है कि वो पार्टिसिपेट करें। देखो, 266 कंस्टिट्यूंसी है, उसमें तो मैक्सिमम 266 बंदों ने खड़े होना है ना, लेकिन ये 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं उस पार्लियामेंट में, तो इसके साथ 25 करोड़ आवाम की बुनियादी हकूक़ मनसूख है। सूरत हाल अगर यही रहती है, आप ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, ये कौन नहीं दे रहा? और ये बताएं कि कोई बड़ा जलसा अब तक क्योंकि टाइम कम रह गया है। देखिए, हमने कई दरख्वास्तें दी थी, पेशावर में दी, और पेशावर इवन एक मरतबा हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दी थी, मानसहरा में कन्वेंशन के लिए गए, वहाँ से कुर्सियाँ उठवाई गई। लेकिन एक पॉइंट आउट करता हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ जिस वक्त हमारी मुलाकात हुई तो कमीशन ने ये यकीन दहानी हमें कराई थी कि जिस वक्त हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे उसके बाद हम आपको इंश्योर करेंगे कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगा। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा था। जो उस मीटिंग में मैंने इलेक्शन कमीशन से ये रिक्वेस्ट की थी कि ये आपका इख्तियारात इस बात पे मबनी नहीं है कि आप उस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक नोटिफिकेशन ना इशू हुआ। आपके पास पॉलिटिकल पार्टीज़ ऑर्डर के मुताबिक भी आपके पास इख्तियारात आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे अभी उम्मीद है कि अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो इन्हीं को डायरेक्ट करके हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे सकते हैं और हमारा मुतालबा रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जो कि आपकी पटिशन थी कि
अदलिया से लोग लिए जाएं। अब चूँकि एक फैसला हो गया है, इस फैसले से आप मुतमईन हैं? नहीं, देखो फैसले तो मुतमईन नहीं है, हम तो एग्रीव्ड है फैसले से, टू दिस एक्सटेंट एग्रीव्ड है कि हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी कि जुडिशरी से उनको रखवा लेते बजाय इसकी कि उसको सेटिसाइड करते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आप आफ्टर ऑल फैसला है तो फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का होगा, उसका एहतराम किया जाएगा और उस फैसले को मनोअन तस्लीम किया जाएगा और उसमें अमल दरामद होगा। आप जाहिर बात है पार्टी के सरबराह भी हैं और दूसरी तरफ आप केसेस भी लड़ रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि पीटीआई को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो बीइंग चेयरमैन ऑफ पीटीआई क्या स्ट्रेटजी है, क्या हिकमत अमली लेके आप इलेक्शन के मैदान में उतरे? देखिए हमारे वर्कर सपोर्टर और पार्टी लीडर हम तैयार हैं, हमने होमवर्क कर दिया था, द मोस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी है, हमें सिर्फ इलेक्शन डेट की ज़रूरत थी और इलेक्शन डेट अनाउंस हुआ, इंशाअल्लाह ताला हर सूरत इलेक्शन लड़ेंगे और आप देखेंगे हमारे वर्कर सपोर्टर आपको सबसे ज़्यादा और मोस्ट एक्टिव लगेंगे। तैयारी होमवर्क हमने कंप्लीट कर दिए हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालिबा बहरहाल रहेगा। जितने सख्त सर्कमस्टांसेस में हम कंपेन कर रहे हैं, अगर ये सख्ती हमारी न हो, लेवल प्लेइंग फील्ड हो, आप देखेंगे इंशाल्लाह हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी आएगी। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।